हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई सैम्पल पेपर सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन 21 से लेकर के क्वेश्चन 40 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। दो नंबर का सम 1 to 15 है और उन दोनों नंबर का एचसीएफ 81 है। तो कह रहा है कि ऐसे नंबर के कितने पेयर्स बनेंगे ये आपको बताने हैं। देखिए, दो नंबर के एचसीएफ 81 है, इसका मतलब वो दोनों नंबर 81 से डिविजिबल होगा, 81 से डिवाइड होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर है 81x और दूसरा नंबर है 81y। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों नंबर का सम 1 to 15 है। ऐड कर दीजिए 81x प्लस 81y इक्वल्स टू 1 to 15। 81 दोनों में कॉमन है तो कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 to 15 अपॉन 81। 9 से कैंसिल कीजिए, 9 9 से 81, 9 से 1 टाइम में गया, 9 3 से 27, 135, 9 से फिर कैंसिल हो रहा है 115। x प्लस वाई 15 है। तो देखिए, तो x और y के क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। x1 14 हो सकता है, x1 तो y 14 हो सकता है, x2 तो y 13 हो सकता है, x3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अब, x3 y 12, x4 11, 5 10, 6 9, 7 8 8 7। अब ये फिर रिपीट होने लगेगा, मतलब इतना ही आएगा। इतने पेयर बनेंगे नहीं, इतने पेयर नहीं बनेंगे। यहाँ पे x और y जो है को प्राइम है, x एंड y आर को प्राइम, ये ध्यान रखिएगा। को प्राइम का मतलब है 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये तो को प्राइम है तो ये होगा, ये भी को प्राइम है, ये भी होगा, दो पेयर बने। ये को प्राइम नहीं है, 3 और 12 को प्राइम नहीं है तो ये नहीं होगा। 4 11 को प्राइम है, 5 10 नहीं है, 6 9 ये भी को प्राइम नहीं है, 7 8 को प्राइम है। तो टोटल कितने पेयर कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3 4। 4 पॉसिबल पेयर बन रहे हैं, इसका ऑप्शन होगा सी। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइंस ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। किसी इक्वेशन का ग्राफ है ए बी और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है सी डी। ठीक है। What is the area of the triangle formed by these two lines and the lines x equal to 0? कह रहा है कि ये लाइन और एक थर्ड लाइन है x equal to 0, इनसे जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए, ये AB है, ये CD है। x equal to 0 का मतलब है y एक्सिस का ग्राफ, x equal to 0 y एक्सिस का ग्राफ होता है, मतलब ये। तो ट्राइंगल कौन सा फॉर्म्ड हो रहा है? ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ये पूरा ADC, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसकी एरिया निकालनी है। देखिए, ये 2 यूनिट है, नीचे गया है 2 यूनिट और ऊपर ये 4 यूनिट तक गया है। तो ये बेस कितना हो गया? 6 यूनिट हो गया। नीचे 2 यूनिट है और ऊपर 4 यूनिट है। अब अगर हमें ये मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो देखिए, ये कितना डिस्टेंस है? 2 है तो ये भी 2 होगा। तो बेस मिल गया, हाइट मिल गया, एरिया निकाल लेंगे हम। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Base is 6, height is 2, 2 cancel, that is 6 square unit. Option will be C. If 10 alpha plus cot alpha equal to 2, then 10 to the power 20 alpha plus cot to the power 20 alpha इनमें से कौन होगा? देखिए, इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो फिर तो सुबह हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कोई ट्रिक लगाएंगे। देखिए, आप अल्फ़ा का कोई वैल्यू निकालिए जिसको सब्स्टिट्यूट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो अगर अल्फ़ा को हम 45 ले लेते हैं तो 10 45 1 और कॉट 45 1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब अल्फ़ा 45 डिग्री हम ले सकते हैं। तो इस केस में भी ले लीजिए आप। 10 20 अल्फ़ा है, इसका मतलब वो 10 40, हाँ 10 45 टू द पावर 20 है और ये कॉट 45 टू द पावर 20 है। तो 10 45 क्या? 1 1 टू द पावर 20 प्लस कॉट 45 1 1 टू द पावर 20
तो 1 टू द पावर 20 1 ही होगा, ये भी 1 ही होगा, दैट इज़ 2। ऐसे अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। MCQ है तो टाइम कम चाहिए, कम टाइम में सॉल्व करना है। ऑप्शन विल बी बी 2। 30y इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इक्वल टू 827, देन x प्लस y। देखिए एक इक्वेशन ये है, लिख लीजिए आप इसको पहले, 217x प्लस 131y इक्वल टू 913। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर ले रहा हूँ। दूसरा है 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827, इसको मैं सेकंड एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट जो है y में चला गया है और y वाला x में आ गया है। एक बार इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो इक्वेशन आएंगे, उसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, 718 314 348x, ये भी 348 ही होगा। y इक्वल टू 7310 4 98 17 174 जाए, 348 दोनों में है तो कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 1740 अपॉन 348। 348 से 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये यही तो हमें निकालना था। x प्लस वाई इक्वल टू 5, सॉल्व हो गया, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन विल बी ए 5। The LCM of two prime number p and q is 221. Find the value of 3p minus q। कह रहे हैं कि दो प्राइम नंबर p and q का LCM 221 है, तो हमें 3p माइनस q की वैल्यू निकालनी है। देखिए जब प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, तो p और q का HCF 1 है, HCF 1 हो गया। LCM हमें गिवन है 221 है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी HCF और LCM को मल्टीप्लाई करूं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है P इंटू क्यू। LCM ऑफ टू नंबर इंटू HCF ऑफ टू नंबर गिव्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर P और Q हैं, तो PQ 221 है, तो 221 को आपको दो फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, 5 से कीजिए, 7 से करते चले जाइए, तो ये 13 से डिवाइड होगा और 13 से ये 17 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 13 इंटू 17। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इधर P इंटू क्यू है, इधर 13 इंटू 17 है, तो कोई P की वैल्यू होगी, कोई Q की वैल्यू होगी। यहाँ पे कह रहा है कि P जो है वो Q से बड़ा है, इसका मतलब P 17 है और Q 13 है, तो P और Q की वैल्यू आ गई। 3p माइनस को निकाल लीजिए आप। 3p 3 इंटू 17 माइनस Q 13, 51 माइनस 13 दैट इज 38। ऑप्शन सी। A card is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? प्लेइंग कार्ड्स आप लोगों ने देखा होगा, प्लेइंग कार्ड्स में कार्ड की नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। कह रहे तो टोटल आउटकम हमारे पास 52 हो गया, लिख लीजिए आप, टोटल आउटकम इज 52, क्योंकि टोटल कार्ड्स नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में। कह रहे हैं कि हमें किंग भी नहीं चाहिए, हमें क्वीन भी नहीं चाहिए, तो प्लेइंग कार्ड्स में 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं। ठीक, तो किंग भी नहीं चाहिए, क्वीन भी नहीं चाहिए, मतलब 8 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने रह गए, 52 माइनस 8, जिसमें से 4 किंग है 4 क्वीन है, ये नहीं चाहिए हमें, तो मतलब 44 रह गया। तो निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ किंग नाइदर अ के और क्यू, क्या हो जाएगा 44 बाई 52, तो 4 से 11 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 4 से 13 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 11/13। देखिए जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसका मतलब उनको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो प्लेइंग कार्ड्स पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कितने कार्ड्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने किंग, कितने क्वीन, कितने जैक, कितने ऐश, ये सारे आपको पता चल जाएंगे।
वो पता करेंगे तभी आप कार्ड पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 13 है, ऑप्शन इज ए। Two fair dice are rolled simultaneously. The probability that 5 will come up at least once is, कह रहा है कि दो डाइस को फेंका जाता है, रोल किया जाता है एक साथ। तो कह रहा है कि एटलीस्ट 5 एक बार आना, एटलीस्ट कम से कम 5 एक बार आना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बतानी है। तो देखिए, हमने दो डाइस फेंके हैं एक साथ, एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं। डाइस जैसे लूडो खेलते हैं 6 फेसेस होते हैं। तो अगर दो फेंकेंगे तो टोटल आउटकम हो जाएगा 6 स्क्वायर। जितने डाइस फेंकेंगे आप उसको आपको 6 पे पावर लगा देना है। हमने यहाँ पे 2 फेंका है तो यहाँ पे 6 स्क्वायर हो गया, तो टोटल आउटकम 36 हो गया। अब हमें चाहिए कि 2 डाइस है तो इसके एक फेस पे कम से कम एक 5 तो होना, मतलब कि किसी एक पे 5 होना चाहिए, दोनों पे भी हो सकता है। तो उसकी तो फेवरेबल आउटकम क्या क्या होगा। तो इसके लिए करते हैं कि पहले हम एक जो डाइस है उस पर हम 5 को फिक्स कर देते हैं और इस डाइस पे नंबर को चेंज करते रहेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 करके। तो लिख लीजिए, तो ये फिक्स है 5, दूसरे वाले पे 1, 5 दूसरे वाले पे 2, चेंज करते चले जाइए इस तरह, 5 दूसरे वाले पे 3, बस। अब नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, हम दूसरे वाले पे 5 को फिक्स कर देंगे और इसके नंबर को चेंज करते रहेंगे। तो दूसरे वाले पे हमने फिक्स किया है 1 5, 5 5, इसके नेक्स्ट 6 5। देखिए 5 5 यहाँ ऑलरेडी है तो रिपीट नहीं कर सकते आप, तो इसको हटा दीजिए, कैंसिल हो गया। अब काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ऐसे आउटकम हैं जिसमें 5 एटलीस्ट 1 टाइम आएगा। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 11 इज 11। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि 5 एटलीस्ट 1 टाइम आए। इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी इवेंट जो ई एज्यूम कर लेता हूँ। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 11 है, टोटल आउटकम 36 है, तो 11 अपॉन 36, ऑप्शन विल बी बी। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। कह रहे कि ये आपको गिवन है, कॉट अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और एक तो यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको इस तरफ लेते आइए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इसको बीच में डाल दीजिए आप, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर 2 है और कोफिशिएंट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा 1 है। तो 2 + 1 3 होता है, लेकिन हमें यहाँ -3 चाहिए, तो -2 -1 लेना पड़ेगा, काम हो जाएगा। तो -3 साइन अल्फा कॉस अल्फा को लिखेंगे हम लोग, -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख लीजिए। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो साइन अल्फा को x मान लीजिए, कॉस अल्फा को y मान लीजिए, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं लिख रहा हूँ -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से 2 साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ से भी आप माइनस कॉस अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ये दोनों में है तो कॉमन आ गया, तो साइन अल्फा
माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू 2 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, 0 करके देख लीजिए। इसको 0 करते हैं तो साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, इसको ज़रा डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1, मतलब कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको 0 कीजिए, 2 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा 0 है, तो 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, इस साइन उधर दे दीजिए, तो 2 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा दैट इज़ कॉट अल्फ़ा। कॉट अल्फ़ा की वैल्यू 2 आई है और 1 आई है, ऑप्शन विल बी सी 1 2। The vertices of a parallelogram in order are A12, B4Y, C6 and D35, then XY। कह रहे कोई पैरेललोग्राम है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको इस तरह से दिए हुए हैं, A12 है, B4Y है, C6 है और D35 है। आपको XY क्या होगा ये बताना है। ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया है। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि AC का मिड पॉइंट है ये पॉइंट O और BD का भी मिड पॉइंट है। पॉइंट तो एक ही है, तो हम दोनों ही केस में मिड पॉइंट निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देते हैं। पहले निकालते हैं BD के केस में, तो BD केस में क्या होगा, 4 + 3/2, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट y + 5/2। अब निकालते हैं हम लोग AC के केस में, मिड पॉइंट 1 + x/2 और 2 + 6/2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे और ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, इक्वेट कर दीजिए। 7/2 इक्वल टू x + 1/2, 7/2 इक्वल्स टू 1 + x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 को उधर भेज दीजिए, मतलब x इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कीजिए आप, y + 5/2 इक्वल्स टू 8/2 है ये, 2 कैंसिल, 5 उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 8 - 5 3, तो y इक्वल टू 3, x 6 है y 3 है, ऑप्शन विल बी A 6 3। एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल CDA। इस फिगर में एंगल ACB ये एंगल जो है CDA इसके इक्वल है। AC 8 सेंटीमीटर है, दिस इज 8 सेंटीमीटर, AD इज 3 सेंटीमीटर, AD 3 सेंटीमीटर है। हमें BD निकालना है, तो देखिए BD निकालने के लिए आपको ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ACB दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलर करेंगे तभी हम साइड का रेशियो लेकर के BD निकाल पाएंगे। तो लेते हैं इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, देखिए ये एंगल ACB और एंगल ADC इक्वल हमें गिवन है पहले से, तो एक एंगल तो इक्वल होगा। ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय ए सिमिलैरिटी। ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अब इसको लिखिए, लिखेंगे कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल ACB, ACB, ए तो दोनों में कॉमन था, ए हो गया। सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, सी के कोरस्पॉन्डिंग डी है, तो यहाँ पे डी देंगे और बचा क्या सी। तो ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल ADC सिमिलर हो गया। देखिए जो लेते, जिसमें हम एज्यूम करते हैं, इसमें लेते हैं, उसमें आप उसको किसी भी तरह किसी भी ऑर्डर में नेम कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिमिलैरिटी में अगर आपने नेमिंग गलत कर दी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है आपको, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लेना है आपको। जैसे एंगल ए के इक्वल था तो यहाँ पे डाल दिया, सी डी के इक्वल था तो सी यहाँ पे डी डाल दिया, इसमें बी बच गया, इसमें सी बच गया तो डी। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो लेते हैं AC, AC इधर से फर्स्ट सेकेंड ले रहे हैं, इधर से फर्स्ट सेकेंड लेंगे, AC/AD,
AD. BC अपॉन DC. BC DC फ़ायदा नहीं है क्योंकि ना तो BC पता है ना DC पता है. अब लेते हैं हम लोग AB फर्स्ट और थर्ड, इधर से भी लेंगे फर्स्ट और थर्ड. AB अपॉन AC. ठीक है, तो AC हमें पता है 8 है, AD 3 है, AB नोन नहीं है, AC 8 है. तो AB 3AB इक्वल टू 64, AB इक्वल्स टू 64/3. हमें तो BD निकालना है, तो अगर हम AB में AD को माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. तो लिखिए BD इक्वल्स टू AB माइनस AD. AB है 64/3 और AD है 3. 64 माइनस 9 दैट इज 55/3. ऑप्शन विल बी C, 55/3. मेन था आपको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था और उसका नेमिंग सही रखना था. नेमिंग अगर सही नहीं रखेंगे तो कभी क्वेश्चन सही नहीं होगा आपका. द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A 4 5 एंड B -2 3. कह रहे कि दो पॉइंट गिवन है आपको A और B. A की कोऑर्डिनेट है 4 5 और B की कोऑर्डिनेट है -2 3. आपको इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है ये, ठीक है. इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये हमें बताना है. देखिए परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है. इसका मतलब ये पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट का क्या है, मीड पॉइंट है. तो पहले मीड पॉइंट निकाल लेते हैं. तो मैं मान लेता हूँ ये O है. O इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 2/2. तो 4 - 2 2, 2/2 1. 5 + 3/2. 5 + 3 8, 8/2 4. तो ये 1 4 है. तो देखिए इक्वेशन तो हमें गिवन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है. तो जो भी इक्वेशन होगा वो इस पॉइंट से होकर क्रॉस कर रहा है, मतलब ये पॉइंट जो है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. आप बारी बारी से चेक करके देख सकते हैं. ये इसका ऑप्शन होगा. मैं रख के देखता हूँ. 3 × 1 + y 4 -7. 3 + 4 7, 7 - 7 0. तो ऑप्शन विल बी D. तो करना क्या है आपको, पहले मीड पॉइंट निकाल लेना है, फिर देखना है कि ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. जिसको सेटिस्फाई कर रहा है वही इसका आंसर होगा. इन द गिवन फिगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देन द वैल्यू ऑफ cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री इज व्हाट. ये फिगर गिवन है. इस फिगर में D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हैं. हमें cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री निकालना है. ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले हम निकालते हैं cot y डिग्री. कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. तो लिखिए AC अपॉन BC. देखिए BC इसका मिड पॉइंट है D. इसका मतलब BC को लिख सकते हैं 2CD. इस पूरे को लिख सकते हैं 2CD लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है. 2CD. ठीक है, अब निकालिए cot x डिग्री. बेस अपॉन परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल ACD में. इस एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब cot x डिग्री इक्वल्स टू AC अपॉन CD. cot y अपॉन cot x, तो cot y है AC अपॉन 2CD और cot x है AC अपॉन CD. तो क्या हो गया, ये AC अपॉन 2CD, ये उल्टा हो जाएगा, CD ऊपर चला जाएगा, AC नीचे आएगा. AC कैंसिल, CD कैंसिल, 1/2. आंसर विल बी 1/2. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस. कह रहे हैं कि 1/13 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो डेसिमल के 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो 100 से हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 100 आएगा तभी वहाँ पे ऊपर में 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे. लेकिन साथ में यहाँ पे 13 भी मल्टीप्लाइड है,
तो 13 को हटाना पड़ेगा आपको, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 13/100 से। 13 से 13 कैंसिल, अगर 1/100 करेंगे तो ये 0.01 आ जाएगा, जो कि इसमें फिट बैठ रहा है। तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया? 13/100 से। तो ऑप्शन विल बी ए। ठीक है। Sides AB and BE of a right angle at B are of length 16 cm and 8 respectively। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABE जो कि B पे राइट एंगल हो रहा है। ठीक है। AB की लेंथ हमें गिवन है 16, AB 16 है और BE 8 सेंटीमीटर है। The length of the side of largest square FDGB that can be inscribed in the triangle ABE। हमें इस ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ा स्क्वायर आएगा उसके साइड की लेंथ बतानी है हमें, मतलब कि कोई एक साइड आपको निकालनी है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि साइड की लेंथ जो है वो x है, तो हमें x फाइंड आउट करना है। ठीक है। हम यहाँ पे ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, ट्रायंगल AFD और ट्रायंगल ABE को सिमिलर करेंगे, तभी आप x निकाल सकते हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल ABE, AFD और ABE। अब देखिए एंगल ये दोनों में कॉमन है, ये 90 है, एंगल F 90 है और ये भी 90 है। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय ए सिमिलैरिटी। ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अब लिख लीजिए, नेमिंग सही से करनी पड़ेगी। ठीक है। ट्रायंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग तो ए ही है इस तरफ, ए। एफ के कॉरस्पॉन्डिंग बी है, तो यहाँ पे एफ तो यहाँ पे बी। ठीक है। इस केस में डी बच गया तो डी, और इस केस में ई बच गया, तो ट्रायंगल AFD सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABE के। ठीक है। अब हम लोग लेते हैं AF, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो AF अपॉन AB, इधर से फर्स्ट सेकंड इधर से भी फर्स्ट सेकंड AB। उसके बाद लेते हैं हम लोग FD, सेकंड थर्ड लिया तो BE, बस काम हो जाएगा। AF हमें पता है, नहीं पता है। देखिए अगर ये x है तो ये भी x है, ये पूरा 16 है तो ये कितना होगा? ये पूरा 16 और ये x, तो ये 16 माइनस एक्स, तो जहाँ AF है वहाँ पे 16 माइनस एक्स आ गया। AB हमें गिवन है 16, लिख लीजिए। FD x है। BE 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16x इक्वल्स टू 8 इंटू 16 माइनस एक्स, 128 माइनस 8x। इसको उधर ले जाइएगा तो ये 24x हो जाएगा। 24x इक्वल्स टू 128, x इक्वल्स टू 128/24। 4 से 6 टाइम में 4 3 12, 32, 2 से 3 16, x इक्वल टू 16/3। ऑप्शन विल बी बी, 16/3। Finding R and S in ratio k is to 1. If P lies on the line x minus y plus 2 equal to 0, then the value of k। कह रहा है कि दो पॉइंट हैं R और S, बना लीजिए यहाँ पे। R गिवन है -13 और S गिवन है 98। P कोई पॉइंट है जो कि उसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है। और ये पॉइंट P जो है लाइन x माइनस वाई प्लस 2 पे लाई करता है। तो पहले हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। k इंटू 9k, 1 इंटू -1 अपॉन k प्लस 1, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। k इंटू 8k, 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसको सेटिस्फाइड भी करेंगे। सेटिस्फाइड करेंगे मतलब कि जहाँ पे x है वहाँ पे ये रखेंगे और जहाँ पे y है वहाँ पे ये रखेंगे। तो रख दीजिए, x की जगह पे रखिए 9k - 1 अपॉन k प्लस 1
माइनस वाई है तो वाई हो जाएगा 8k + 3 अपॉन k + 1 + 2 = 0। एल्शियम ले लीजिए k + 1, तो 9k - 1, ये पूरा माइनस हो जाएगा -8k - 3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k + 2 = 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा 9k - 8k, k + 2k 3k, -1 - 3 -4 + 2 -2, 3k - 2 = 0, तो 3k = 2, k = 2/3. Option will be A, 2/3. ABCD is a square of side 14 centimeter with EF, G and H as the midpoint of sides AB, BC, CD and D respectively. The area of the said portion is, ये फिगर आपको गिवन है जिसमें ABCD के स्क्वायर है और EFGH ये मिड पॉइंट्स हैं। EAB का मिड पॉइंट है, FBC का, G DC का और H AD का। हमें इस सेरेड पोर्शन का एरिया निकालना है। मैं इस फिगर को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। एक पार्ट में ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, इस पार्ट को अलग करके मैंने यहाँ पे कर दिया और इस पार्ट को अलग करके मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ समझिए, देखिए ये पूरा 7 होगा क्योंकि F मिड पॉइंट है, ये 7 हो गया। ये एक सेमी सर्किल बन रहा है जिसकी रेडियस है 7, ठीक है। हमें निकालना है इसकी और इसकी एरिया। तो सेरेड एरिया की, सेरेड जो पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा, सेरेड एरिया ऑफ सेमी सर्किल, इस सेमी सर्किल जो है इसकी एरिया प्लस ये स्क्वायर का हाफ है, हाफ स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर। लेकिन उसमें हमें ये इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पोर्शन चाहिए ना, स्क्वायर के हाफ को तो पूरा नहीं ले सकते हम लोग, तो इनको माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये 1/4 सर्किल है और ये भी 1/4 सर्किल है। 1/4 सर्किल को 1/4 सर्किल से ऐड करेंगे क्या बनेगा, सेमी सर्किल। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एक बार फिर समझ लीजिए, सेरेड पोर्शन का एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर, उसमें हमने माइनस किया इन दो, ये जो क्वाड्रेंट है इनके एरिया को माइनस कर दिया। ये एक क्वाड्रेंट जो है ये 1/4 सर्किल है, दूसरा क्वाड्रेंट भी 1/4 है, तो 1/4 में 1/4 ऐड करेंगे तो ये सेमी सर्किल बन जाएगा, तो माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल इधर भी है इधर भी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया। तो सेरेड एरिया का मतलब एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर। तो ठीक है, इस स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर, हाफ निकाल लीजिए एरिया, हाफ इंटू साइड स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 2 से 7 टाइम में कैंसिल होगा, 14 इंटू 7 98 सेंटीमीटर, मीटर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, is the picture of the Olympic ring made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 centimeter। पहले इस पार्ट को समझ लेते हैं। ये ओलंपिक का रिंग है, ठीक है। यहाँ पे 5 सर्किल है, सॉरी हाँ 5 सर्किल हैं, 5 कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं और हर सर्किल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है ये जो है ये भी 1 सेंटीमीटर है। टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग्स टू बी नेग्लिजिबल। ये जितने डॉटेड वाले एरिया हैं इनकी एरिया क्या होगी ये आपको बतानी है। तो मैं पहले एक सर्किल को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी का वैसे ही हो जाएगा। जैसे मैंने ये सर्किल ले लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि जो सर्किल की रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है ए बी, इसकी भी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ट्रायंगल ए ओ बी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 होता है, मतलब ये एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60। हमें ये जो रेड वाला पोर्शन है इसकी एरिया निकालनी है। तो क्या करेंगे,
अगर ये जो पूरा सेक्टर है ए ओ बी, इस सेक्टर की एरिया में ए ओ बी, ये जो पूरा सेक्टर है इसकी एरिया में अगर मैं जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए ओ बी, इसकी एरिया माइनस कर दूँ तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो वही करना है। एरिया ऑफ रेड सीडेड रीजन, मतलब ये वाला एरिया है, ये पूरा सीडेड रीजन नहीं है, सिर्फ रेड वाला मैं निकाल रहा हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 60, पाई आर तो 1 है तो 1 स्क्वायर थीटा, थीटा 60 है अपॉन 360, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी एरिया होती है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड है 1 तो 1 स्क्वायर। 60 से 6 टाइम में कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पाई/6 माइनस 3/4, पाई/6 माइनस 3/4। ये एक का, ये जो रेड वाला पोर्शन था इसका हमने निकाला। इस तरह से टोटल 8 सेक्शन है, 1 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है। तो एक का हमने निकाल लिया, 8 का निकालना है तो उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे में। 8 पाई/6 माइनस √3/4, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन होगा डी, 8 पाई/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। If 2.5 are the zeros of px square plus 5x plus r, then p and r, 2 और हाफ इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं, हमें p और r की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये इसके ज़ीरोज़ हैं तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं पहले। तो 2 प्लस हाफ ये होता है माइनस बी अपॉन ए, इस केस में माइनस बी है 5 तो माइनस 5 अपॉन पी। 2 प्लस हाफ क्या होगा, 5/2 माइनस 5/p, 5 से ये 1 टाइम में कैंसिल मतलब कि p इक्वल्स टू -2 हो गया। चलिए p निकल गया, r निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दीजिए आप, 2 × 1/2 c अपॉन a, c इज r एंड r अपॉन p, कैंसिल हो गया। 1 इक्वल्स टू r, p हमने क्या लिखा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, r इक्वल्स टू -2, तो p भी -2 r भी -2, option will be B, P equals to R equal to -2. Circumference of a circle is 100 centimeter. The side of a square inscribed in the circle is, कह रहे हैं कि कोई सर्कल है, इसकी सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, हमें इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, बता रहे कि इसकी साइड क्या, इसकी साइड की लेंथ क्या होगी वो हमें बतानी है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इस सर्कल के रेडियस r है, तो ये क्या होगा r, ये क्या होगा r, तो ये पूरा क्या हो गया 2r। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है हमें 100 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, सर्कमफ्रेंस को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ। तो अगर रेडियस मैंने r लिया तो 2πr 100 है, यहाँ से आप 2r निकाल लीजिए क्योंकि 2r की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो 2r इक्वल्स टू 100/π हो गया, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो ये राइट, ये 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मैं नाम दे देता हूँ इसे ABC। तो ये हाइपोटेनस है इन ट्रायंगल ABC, AC हाइपोटेनस है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ साइड का जो स्क्वायर है वो x है, तो ये x तो ये भी x, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। AC क्या है 2r स्क्वायर और AB x है और BC भी x है, ठीक है। 2r क्या है 100/π, तो लिखिए 100/π होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, तो इस तरफ क्या बचेगा 100/π, यहाँ पे 2 है तो √2 x स्क्वायर का x बचेगा, x हमें निकालना है तो √2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है इधर, तो x इक्वल्स टू 100/√2π। 100 को लिख सकते हैं हम लोग 50 × √2 लिख सकते हैं, √2 2 होता है, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 50 √2/π, 50
√2/π. Option will be C, 50√2/π. The number of solution of 3 to the power x plus y equal to 243 and 243 to the power x minus y equal to 3. इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये हमें बताने हैं. सॉल्व करते हैं. 3 to the power x plus y है, इधर है 243. तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप कोशिश कीजिए कि दोनों तरफ बेस सेम हो जाए. 243 को अगर फैक्टराइज करेंगे, आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो होता है 3 to the power 5. मतलब 3 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाता है. आप चेक करके देख सकते हैं. तो अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा. तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया. एक तो निकल गया. इसमें आते हैं, ये है 3 to the power 5. तो 3 to the power 5 x माइनस वाई इक्वल टू 3. पावर में पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये हो गया 5x माइनस वाई 3 और 1. दोनों तरफ बेस सेम हो गया. दिस इक्वल टू दिस, मतलब कि 5x माइनस 5y इक्वल टू 1. दो इक्वेशन आ गए. हमें बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, 0 सॉल्यूशन है. तो निकालिए a1/a2. a1/a2 इस केस में क्या होगा, 1/5. b1/b2 1/-5. दोनों इक्वल नहीं है. अगर यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को यूनिक सॉल्यूशन होंगे. यूनिक सॉल्यूशन देखिए ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूनिक सॉल्यूशन होंगे इससे. इस तरह से सेक्शन बी के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया आपको, कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब जरूर मिलेगा. वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.